वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द केमियोलॉजी। आई एम योर टीचर और योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उवैस अनवर अली। आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे नए बुक के मुताबिक हमारा पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, सबसे पहले आपको केमिकल इक्विलिब्रियम से समझने से पहले आपको समझना होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। अ पॉइंट एट विच टू सब्सटेंसेज आर सेम और इक्वल, ऐसा पॉइंट जिस पे आपके पास दोनों सब्सटेंस सेम हो जाएं या इक्वल हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं या इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऐसा पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्टेंट किसके बराबर आ जाए, रेट ऑफ द प्रोडक्ट के, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद क्या हो जाएगी, ऐसा पॉइंट जिस पर रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज मेरे पास दो ग्लास हैं, तो रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और जो राइट साइड वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हम इनिशियल कंडीशन पे देखते हैं तो जो लेफ्ट साइड वाला यानी रिएक्टेंट वाली जो साइड है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और जो राइट साइड यानी प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑलमोस्ट बिल्कुल खाली है। तो अब होता क्या है, जब रिएक्शन शुरू होने लगता है तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या होता है, मिनिमम, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम। ध्यान से बात को सुनिएगा, जब इनिशियल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट आपके पास क्या हो जाता है, मैक्सिमम, बिल्कुल 110% प्योरली हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है 5 सेकंड बाद कुछ रिएक्टेंट किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब होगा क्या, प्रोडक्ट बढ़ी है तो रिएक्टेंट क्या हो गया, कम हो गया। फिर कुछ रिएक्शन ऐसा होगा, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे आपके पास रेट ऑफ द रिएक्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा है लेकिन हम चला लेंगे सपोज के लिए कि रेट ऑफ द रिएक्टेंट किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ द प्रोडक्ट के, तो इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्लियर है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। लेट सपोज प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करने लग जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गई ये बात। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिस पे आपके पास रेट ऑफ द रिएक्टेंट किसके बराबर आ जाए, रेट ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अच्छा, अब आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको रिएक्शंस, बल्कि समझ तो लिया है, अब आपके पास रिएक्शंस को समझना होगा। रिएक्शंस कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के। पहला रिएक्शन क्या होता है आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मुराद होती है बेटा, ऐसा रिएक्शंस जिसमें आपके पास टू साइडेड रिएक्शन हो रहा हो। कैसा रिएक्शन हो रहा हो, टू साइडेड, इन विच द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। लेट सपोज ए प्लस बी रिएक्टेंट है जो कि आपके पास किस में कन्वर्ट हो रही है, सी प्लस डी के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या खासियत होती है कि आपके पास ये टू साइड्स जाता है, ए प्लस बी कन्वर्ट किस में होगा, सी प्लस डी में, और ये सी प्लस डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस बी के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कोई परेशानी। दूसरे होते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरे कौन से होंगे, इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ध्यान से बात को सुनिएगा, इसमें जस्ट ओनली रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर नहीं आ पाएगा। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। तो रिएक्शन कितने किस्म के हो गए, 2 किस्म के हो गए, रिवर्सिबल रिएक्शन और इररिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ जाती है, नंबर 1 थिंग। इररिवर्सिबल रिएक्शन में जस्ट आपके पास रिएक्टेंट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में, लेकिन कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आएगी। मिसाल देता हूँ, आप क्या करें, कार्बन यानी कोयले को, बारबेक्यू जब आप कर रहे होते हैं तो कोयले को क्या करते हैं, जला देते हैं। जब आप उस कोयले को जलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं मिल जाता है। क्या आप उस धुएं से दोबारा कोयला बना सकते हैं, बहुत नामुमकिन सी बात है, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर क्या होगा, आप कोयले से ना धुआं बना सकते हैं, ना धुएं से ऑक्सीजन और कार्बन दोनों अलग अलग मिला सकते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा, इररिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीजन और ओजोन, दिस टू आर द
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2, ओजोन का क्या होगा O3। नाउ इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा कि ओजोन आपके पास क्या होता है, आपके पास ओजोन लेयर के अंदर मौजूद होता है, नीचे की साइड आता है तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन ऊपर की साइड जाएगा तो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखते हैं कि ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन में साइमल्टेनियसली कन्वर्ट होता जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो कंडीशन समझ में आ गई। रिवर्सिबल में क्या होगा, रिएक्टेंट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट किस में आ जाएगा, रिएक्टेंट में। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट किस में जाएगा, प्रोडक्ट में, लेकिन कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर नहीं आ पाएगा। ये बात आप लोगों ने क्या रखनी है, याद रखनी है। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, एक बात याद रखिएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं, बड़ी आसान सी बात है। केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ा सा हम ग्राफ पे समझते हैं। ऐसा इक्विलिब्रियम जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा हो, ऐसा इक्विलिब्रियम जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ग्राफ में हम क्या लेंगे, टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है आपके पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वैसे तो बहुत सारे यूनिट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, दिस ऑल आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर होगा क्या बेटा, आपके पास रिएक्शन प्रोसीड हुआ, रिएक्टेंट कम होना शुरू हुआ, प्रोडक्ट ज़्यादा होना शुरू हो गया, या प्रोडक्ट कम होना, रिएक्टेंट कम हो रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, इनिशियली कंडीशन में प्रोडक्ट कम था, क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब वो पॉइंट जिस पे आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या आ जाए, कांस्टेंट हो जाए। यानी यहाँ पर भी देखें तो स्ट्रेट लाइन आ गई है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी मजबूत नहीं है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन भी मेरी टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी। तो ये वाले स्टेट पर देखते हैं तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट, और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, एक वक्त आता है कम होता जा रहा है, फिर इस कंडीशन पर आके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब रिएक्टेंट मजीद वेरिएशंस नहीं लेके जाएगा। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बढ़ रहा है, एक वक्त आके क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मजीद अपने आप को ये चेंज नहीं करेगा या वेरी नहीं करेगा। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कांस्टेंट हो जाएं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ऐसा पॉइंट जिस पर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कांस्टेंट हो जाएं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, इक्विलिब्रियम जब अचीव्ड होता है ना, तो उसके बाद जब वो डिस्टर्ब हो जाए और अगेन अचीव होने लगे, तो उसमें ये कंडीशन नहीं है कि हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के पास जाएगा। इक्विलिब्रियम कहीं पे भी अचीव हो सकता है। बाज़ औक़ात प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट से पीछे की तरफ आके रिएक्टेंट पर आ जाएगा, और बाज़ औक़ात अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रिएक्टेंट से आगे जाके प्रोडक्ट की तरफ आ जाएगा। तो ये दोनों काम होंगे इसमें, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो इक्विलिब्रियम जो अचीव्ड होगा वो किस तरीके से अचीव्ड होगा, आपके पास या तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ जाए या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आ जाए, और इट ऑलवेज बी इन द डायनामिक मोशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा हमारे पास, आपके पास कोई भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि ये मार्कर हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखे हुए हैं, मूव ही नहीं कर रहे हैं। अब इसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो गई और मेरे हाथ की जो फोर्स हो गई, ये दोनों सेम हो गई। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। अच्छा, नाउ इसके बाद जो कंडीशन आती है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, यह जो टॉपिक है इसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, ध्यान से बात को समझना है आपने। यह सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, अगर रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है,
फॉरवर्ड रिएक्शन, सो द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। बड़ी आसान सी बात है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। इसको डिनोट किस तरीके से किया जाएगा, R इंटू पी। इसका मतलब होगा रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। इनिशियली शुरुआत में क्या होगा, रिएक्शन इज फास्ट देन स्लो। पहले क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा इनिशियली, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या आती है, फॉर बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, या तो बैकवर्ड हो जाए या रिवर्स रिएक्शन हो जाए, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, so the product is converted to reactant। साथ के साथ लिखते रहेंगे तो काम आसान रहेगा। सो द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट। इसको किस तरीके से शो करेंगे, सेम यहाँ पर रिएक्टेंट रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट किसके अंदर आ रही है, रिएक्टेंट में आ रही है। रिएक्शन क्या होगा, इनिशियली स्लो होगा, देन उसके बाद क्या होगा, फास्ट होना शुरू हो जाएगा। कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? ये दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे की तरफ करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, क्या है, N2 प्लस H2 फॉर्म 2NH3, यानी आपके पास नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो क्या बना लेगा, अमोनिया गैस बना लेगा। ठीक है बेटा, अगर आपके पास रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। और इसी के अदर हैंड अगर आपके पास प्रोडक्ट किस में आ जाता है, रिएक्टेंट में आ जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। कोई परेशानी बेटा इसके अंदर? तो हमारे पास दो टर्म्स बनती हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। मीन्स एट दैट केस व्हेन द रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, सो इट विल बी नोन एज द फॉरवर्ड रिएक्शन। On the other hand, when the product is being converted into the reactant, so they are considered as the backward reaction। तो यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी रही होगी, तो इसको भी समझ लीजिएगा, इसको देख लीजिए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ऐसा पॉइंट जिस पे रिएक्टेंट का रेट किसके बराबर आ जाए, प्रोडक्ट के रेट के बराबर आ जाए, इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैट्रिक की केमिस्ट्री मैट्रिक की प्लेलिस्ट में मिलेगी। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि ये केमिस्ट्री जो है या सिर्फ मैट्रिक वालों के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप ओ लेवल में हैं या ए लेवल में हैं, तो आपके लिए भी ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।